सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। कभी कभी रात के सन्नाटे में कुछ ऐसी चीजें महसूस होती है जो समझ से बाहर होती है। एक खामोश कमरा, एक खुली खिड़की और चांद की हल्की सी रोशनी जो आपकी खिड़की के सामने वाली बिल्डिंग को ढांप रही हो। आप अकेले हैं, अपनी सोच में गुम, और तभी कुछ अजीब सा महसूस होता है। क्या वो हकीकत थी या बस आंखों का धोखा? दिल की धड़कनें तेज होने लगती है और आपको एहसास होता है कि आपके आसपास कोई तो है। आप खिड़की से नजर हटा भी ले, लेकिन वो एहसास, वो नजर जाने का नाम ही नहीं लेती। उस रात का साया आपके सहन में बस जाता है। ये वाकया आशना के साथ तब पेश आया जब वो कॉलेज में बीएससी की तालिबा थी। उस रोज रात को डिनर के बाद आशना और उसकी आपा अपने रूम में मौजूद थे। आशना की आपा सो गई थी, पर आशना को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा क्यों ना कोई फिल्म वगैरह देख लिया जाए। ये सोचकर उसने टीवी चलाई और अपने मनपसंद वाली एक टीवी शो देखने लग गई। देखते ही देखते टाइम का पता ही नहीं चला कि कब सुबह के 3:30 हो रहे थे। टीवी शो खत्म होने पर उसने टीवी ऑफ किया और करवट बदलकर अपने फोन में इंस्टाग्राम चलाते हुए सामने खिड़की की तरफ मुतवज्जो करके सो गई, जिससे सामने वाले बिल्डिंग की छत वाज़े नजर आ रही थी। ऐसे ही कुछ टाइम के बाद अचानक आशना की नजर जब सामने वाली बिल्डिंग के छत पर जाती है तो वो देखती है कि उस सामने मौजूद बिल्डिंग की छत पर 2 लड़कियां नीचे पाँव लटकाए बैठी हैं और वो दोनों आशना की तरफ ही मुतवज्जा कर रहे हैं। हालांकि उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उनके चेहरे के आगे बाल मौजूद थे। उनके बाल बेहद लंबे और घने थे, जिनको देखकर वो लड़कियां ही जाहिर हो रही थी। अभी आशना ये देख रही थी कि अचानक उन दोनों में से एक लड़की उठ खड़ी हुई और उसका कद गैर मामूली तौर पर लंबा था, और तो और उसका चेहरा भी अब नजर आने लगा। उस लड़की का चेहरा इंतहाई खौफनाक था। चांद उस रात को निकला हुआ था और उसकी मध्यम रोशनी से उनके चेहरे की वहशियत और भी ज्यादा नुमाया हो रही थी। उन्हें देखकर खौफ के मारे आशना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी दहशत छा गई और फिर देखते ही देखते अगले ही लम्हे वो दोनों लड़कियां आशना की आंखों के सामने से गायब हो गई। इससे पहले कि वो ये सब समझ पाती, अचानक उसी छत से छोटे बच्चों के हंसने और शोर मचाने की आवाज़ें आने लगी। उन आवाज़ों में कुछ अजीब था जो उन्हें आम बच्चों से मुख्तलिफ बना रहा था। वो आवाज़ें जितनी मासूम लगनी चाहिए थी उतनी ही डरावनी मालूम हो रही थी। उनके शोर शराबे से साफ जाहिर हो रहा था कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, जो कि इंतहाई खौफनाक महसूस हो रहे थे। आशना को अब यकीन हो चुका था कि
ये जो भी है, मगर ये इंसान के बच्चे तो हरगिज नहीं है। ये कोई दूसरी ही मखलूक है, कोई माफूकुल फितरत ताकत। आशना घबरा गई और उसने फौरन अपनी आपी को जगाया। आपी उठो, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आपी। क्या हुआ आशना, आधी रात को क्यों तंग कर रही हो? आपी देखिए ना, सामने वाले बिल्डिंग की छत पर कुछ बच्चे नुमा शबी दौड़ रहे हैं और अजीबोगरीब आवाजें निकल रहे हैं। मुझे तो ये इंसान नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक लग रहे हैं। फिर उन्होंने भी वही सब कुछ देखा जो आशना को नजर आ रहा था। उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। वो दोनों वो सब देखकर काफी डर गए थे, इतना कि उन्हें हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि दोनों में से कोई एक उठे और खिड़की के आगे पूरा पर्दा कर दे। कमरे का माहौल भारी हो गया था, जैसे किसी अनजानी ताकत का साया हर कोने से महसूस हो रहा हो। अब दोनों मुंह पर कंबल ओढ़े लेटे आयतुल कुर्सी का विर्द कर रहे थे। खौफ के मारे नींद तो उड़ चुकी थी और अब बस वो दोनों फजर होने का इंतजार करने लगे। हैरत की बात तो ये है कि पूरे मोहल्ले में सिर्फ उसी बिल्डिंग की छत ऐसी थी जहां जाने का कोई रास्ता नहीं था। यानी उस छत पर कोई जा ही नहीं सकता था। फिर वो दोनों लड़कियां वहां पर कैसे पहुंची और वो अचानक कैसे गायब हो गई, और वो भी रात के इस वक्त? ये सब बातें उनके समझ से बाहर थी। फिर जैसे ही फजर की अजान हुई तो उन दोनों में थोड़ी सी हिम्मत आई और उठकर उन्होंने खिड़की के आगे पर्दा कर दिया। आधे घंटे के बाद जब उन्होंने दोबारा बाहर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। सब वीरान था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह आशना और उसकी आपी अपने वालदा के पास गए और उन्हें सारा वाकया तफसील से सुनाया। वालदा ने इनकी बात गौर से सुना और फिर इत्मीनान से उन्हें बताया कि ये जो भी मखलूक है ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक हम इनको नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि ये भी अल्लाह की मखलूक है और इनको भी हमारे ही तरह अल्लाह ताला को जवाब देना होता है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। वालिदा की ये बातें सुनकर वो दोनों बहनों के दिल को कुछ सुकून मिला, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा था वो उनके लिए एक ऐसा तजर्बा बन गया जिसे वो चाहते हुए भी कभी भुला नहीं सकते।